नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में लास्ट में लगभग 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे और कठिन लिए गए हैं, ताकि आप लोगों को मज़ा आए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? किस अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858 को, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 को, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833 को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833 को भारत का मैग्ना कार्टा अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया था? ऑप्शन ए टॉलेमी ने, ऑप्शन बी एराटोस्थेनीज ने, ऑप्शन सी कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी आग्नेयाशय। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 4, दोहरे शासन की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में भारत में दोहरे शासन की अधिनियम की व्यवस्था की गई थी या लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी महानदी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। ठीक, महासागर में नहीं गिरती। अब क्वेश्चन थोड़े और हार्ड होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यवन राज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यवन राज, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए। ऑप्शन ए सेल्यूकस को, ऑप्शन बी मैगस्थनीज को, ऑप्शन सी मिनांडर को, ऑप्शन डी डेमेट्रियस को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मिनांडर को यवन राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यवन राज। क्वेश्चन नंबर 7, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्फेग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का कौन सा भाग अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी भाग 3 संविधानों के अधिकारों से संबंधित है। कौन सा भाग अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूरज दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1996 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2002 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री तापमान पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 10 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला और प्रमुख हिंदू दरबारी कौन था? ऑप्शन ए राजा मान सिंह, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, ऑप्शन सी राजा वीरबल, ऑप्शन डी महाराजा भगवान दास। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी राजा बीरबल जो था वो हिंदू दरबारी था जिसने दीन इलाही को स्वीकार करा था या स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी नाथुला दर्रा जो है वो दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 280 अनुच्छेद में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है संविधान के 324 में। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी दस्ता। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र कहाँ है? जो कोरल रीफ क्षेत्र होता है वो भारत का सबसे बड़ा कहाँ है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी लक्षद्वीप में भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी हीलियम गैस। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य के लेखक माने जाते हैं, या गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी या गंडक नदी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5 सदस्य, ऑप्शन बी 7 सदस्य, ऑप्शन सी 9 सदस्य, ऑप्शन डी या 11 सदस्य। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 7 सदस्य भारत की ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक को कौन सी है? मानव कठोर की हार्डेस्ट टिश्यू कौन सी है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी दांतों का एनिमल या दांतों की एनिमल, ऑप्शन डी डेंटिंग। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी जो दांतों का एनिमल होता है वो भारत का सबसे कठोर ऊतक या हिस्सा माना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरला में, ऑप्शन डी असम में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है या स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऑप्शन ए वीटो लगा सकते हैं, ऑप्शन बी पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ऑप्शन सी अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर सकते हैं, ऑप्शन डी अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी अनिवार्य रूप से स्वीकृति देते हैं। संविधान संशोधन के द्वारा अगर बिल पास हो जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव जो होता है वो किस अंग से होता है, या इंसुलिन का रिसाव किस अंग से होता है? ऑप्शन ए यकृत से, ऑप्शन बी आग्नेयाशय से, ऑप्शन सी प्लीहा से, ऑप्शन डी या गुर्दा से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी आग्नेयाशय से इंसुलिन का रिसाव होता है। जब आग्नेयाशय की कमी या खराब हो जाता है तो मानव शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे शुगर की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन सी राजा अशोक की, ऑप्शन डी हर्षवर्धन की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम,
हाल के वर्षों में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण अभियान से, ऑप्शन बी भारतीय सैन्य अभियान से, ऑप्शन सी कृषि योजना से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष मिशन से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी भारतीय सैन्य अभियान से, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिस पर पाकिस्तान की स्ट्राइक हुई, उससे संबंधित है। आपके 30 में से कितने उत्तर सही हैं कमेंट में बताना ज़रूर, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और अच्छे एमसीक्यू पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी और कठिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।